हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता को लेकर बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जिसके चलते दोस्तों अब जो फैंस हैं या फिर कुछ लोग हैं वो अरुणिता पवनदीप के बारे में काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं दूसरे किसी के साथ में। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अरुणिता और पवनदीप राजन का रिलेशनशिप इंडियन आइडल 12 के सेट से शुरू हुआ था, क्योंकि दोस्तों दोनों ने ही वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा उन्होंने गाना गाया और जनता ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। साथ ही साथ में दोस्तों, जब भी वो गाना गाने के लिए आते तो एक दूसरे की जो कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी गई। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग देखी गई, दोनों के बीच में केयरिंग देखी गई इंडियन आइडल में ही। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि जब इंडियन आइडल शुरू हुआ, शुरू होते होते बढ़ता चला गया, आगे बढ़ा और बढ़ा, तो इन दोनों की जो नज़दीकियाँ थी और जो केयरनेस थी वो भी ज़्यादा बढ़ती चली गई और ज़्यादा। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पे दोनों को साथ में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फैंस ने भी पसंद किया और वहाँ पर जजेस ने भी किया। और जब भी कोई भी एक गाना गाता तो दूसरों को मतलब बुलाया जाता था, और कोई भी अगर मजाक करना होता था, जोक्स वगैरह भी एक दूसरे के साथ में इनके बनाए गए काफ़ी ज़्यादा। और जो होस्ट थे वहाँ पे आदित्य नारायण, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को लेकर बातचीत की, पसंद किया। और उस टाइम के जो जज थे इंडियन आइडल 12 में, हिमेश रेशमिया, विशाल और नेहा कक्कड़, तो इन लोगों ने भी पवनदीप राजन और अरुणिता का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी देखा और इन दोनों को बढ़ावा दिया एक तरीके से, क्योंकि शायद इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होगी उस टाइम पे स्टार्टिंग में, लेकिन कहते ना कि सामने वाला बार बार उस चीज़ को दोहराता चला गया, कहता गया, तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली फिर इनमें क्रिएट होती चली गई। तो जैसे जैसे फिर सीज़न आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और देखिए, और ये दोनों एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि बिल्कुल लास्ट तक, फिनाले तक गए थे और तो फिर दोस्तों देखिए, जब फर्स्ट डे से आप किसी के साथ में हैं और लास्ट तक रहेंगे 5-6 महीने तक, तो ऑटोमेटिकली दोस्ती भी गहरी हो जाती है और आप एक दूसरे को समझने भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद ये भी आप काफ़ी हद तक जानने लगते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों की बहुत सारा पुरानी जो वीडियोज़ हैं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करा पवनदीप का, और अरुणिता को बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिखाई दिए पवनदीप। इनफैक्ट इंडियन आइडल के सेट पर ही हमने कई बार ऐसा देखा है कि अगर पवनदीप इमोशनल हुए हैं तो अरुणिता भी इमोशनल हुई हैं, अगर अरुणिता इमोशनल हुई हैं तो पवनदीप भी इमोशनल हुए हैं। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती भी देखी गई। और फिर जब फिनाले हो गया तो फिनाले के बाद इन दोनों को एक साथ काम करना भी मिलता चला गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे और जिसने भी मतलब जैसे सोनी चैनल ने भी इनको इनके साथ में रहे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, गाना गाने का मौका दिया, पार्टिसिपेट करने का, कॉन्सर्ट का, वीडियोस बनाने का, तो वो इन दोनों को ही ज़्यादातर साथ में दिया गया। और जैसे कि इंडियन आइडल में भी इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था, तो इंडियन आइडल के बाहर आने के बाद भी इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए ऑफ़र भी इन दोनों को ही साथ में मिलते चले गए। और फिर चॉकलेट वैली कंपनी ने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, जहाँ पर भी इवेंट्स या शोज़ वगैरह होते थे तो अरुदीप की ही जोड़ी को भेजा जाता था। और जब अरुदीप की जोड़ी बार बार रिपीट हो रही थी, तो फिर इन दोनों को भी लगने लगा कि हाँ, अब शायद रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के लिए हो चुके हैं। तो दोनों को काफ़ी मतलब देखा गया कि एक फ्रेंड से ज़्यादा जैसे केयरनेस होती है, तो वो एक अलग दिख जाता है कि भाई हाँ, इन दोनों का एक अलग से रिलेशनशिप चल रहा है। भले ही इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोली ये चीज़, लेकिन देखने वालों कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ, इन दोनों का एक अलग से है कुछ खास रिश्ता।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या था कि जैसे पवनदीप की फैमिली में जब शादी वगैरह हुई तो वहाँ पे भी अरुणिता गई और उनकी बहन ज्योतिदीप से भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। काफ़ी रील्स वगैरह में भी देखे गए, वहाँ पे भी इंजॉय किया इन्होंने, इतना ज़्यादा डांस वगैरह किया साथ में। तो बहुत कुछ ना कहते हुए भी जनता जान गई थी, पहचान गई थी कि हाँ, इन दोनों का कुछ अच्छा चल रहा है और आगे जाके इन फ्यूचर में इनका शादी वगैरह भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों शादी वगैरह तो कुछ हुई नहीं, बीच में फिर खबरें आने लगी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और ये दोनों अलग हो गए। लेकिन रीज़न है ना, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ क्यों। तो दोस्तों देखो, ब्रेकअप के बारे में भी तब खास शायद तब पता चलता कि क्यों हुआ है जब इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से क्लियर किया होता। क्योंकि जब रिलेशनशिप को ही क्लियर नहीं किया तो किसी ने इनसे इस बात को लेकर पूरी तरीके से सवाल भी नहीं करा कि तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब क्यों हुआ। क्योंकि ये तो बोल देंगे कि हमने तो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करा। लेकिन देखने वाले को और जज करने वाले करते के चले गए कि हाँ, इनका रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन अब है ना, बातें काफ़ी समय के बाद ये अब उठी हैं, क्योंकि बीच में ब्रेकअप हुआ, इन दोनों ने काम भी नहीं किया अभी 3-4 महीने से लगातार एक दूसरे के साथ में। और पिछले 2 महीने से तो आपको पता ही है, पवनदीप राजन की खुद हेल्थ ख़राब है। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो खुद पैरों से चल नहीं पाए और बेड पे ही रहे 1 महीने 2 महीने तक इन्होंने प्रॉपर रेस्ट करा है। लेकिन उस बीच में अरुणिता ने अपने कॉन्सर्ट भी किए हैं और कवर सॉन्ग भी आए हैं उनके, लाइव शो भी चले हैं उनके। लेकिन उन्होंने इस बीच में एक बार भी जिक्र नहीं करा पवनदीप का। और जबकि इतने अच्छे रिलेशनशिप थे इनके 3-4 महीने पहले, और उसके बावजूद जब ये लोग मतलब एक्सीडेंट के बाद ना तो वो मिलने के लिए आई और ना ही कोई जिक्र हुआ, ना ही कोई इंटरव्यू दिया उन्होंने, ना ही कुछ पोस्ट वगैरह दी पवनदीप के लिए। तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे कि नामो निशान इन्होंने अपनी लाइफ से पवनदीप का हटा दिया है, मिटा दिया है। लेकिन अब है ना, फिर से ये दोबारा बात उठ रही है, लेकिन पवनदीप अरुणिता के एक साथ रिलेशनशिप के लिए नहीं उठ रही है। अभी उठ रही है कि अरुणिता अलग किसी और को डेट कर रही है, उन्हें किसी और के साथ में देखा जा रहा है और साथ में घूमते फिरते। और साथ ही साथ में पवनदीप राजन का भी बोला जा रहा है कि पवनदीप राजन भी अब किसी और लड़की के साथ में एंगेज्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कि अब कोई कह रहा है कि पवनदीप ने अरुणिता को धोखा दिया है, इस वजह से अरुणिता पवनदीप को छोड़ के जा चुकी है। तो किसी का ये मानना है कि अरुणिता ने पवनदीप को धोखा दिया है, इसलिए पवनदीप अब उनसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि हो सकता है कि इन्होंने जब जैसे इंडियन आइडल के सेट पे इन दोनों को बार बार बोला गया कि हाँ, अरुदीप 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 और आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, आप दोनों साथ में गाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, तो इन दोनों के मन में ना चाहते हुए भी फीलिंग्स आ गई हो। और जब आप एक जगह आप ही कुछ ही लोगों के बीच में अगर रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, एक अट्रैक्शन सा हो जाता है किसी ना किसी के साथ में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार हो या आप उसी के साथ में लाइफ बिताने वाले हैं। तो हो सकता है वो अट्रैक्शन आ गया हो इन दोनों के बीच में, लेकिन जब ये बाहर निकले, इन्होंने काम किया और भी लोगों से मिले जुले, तो इन दोनों को और भी एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता चली होंगी। तो हो सकता है इन्होंने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता ख़त्म कर दिया हो और अब अपनी मर्ज़ी से फ्री हो गए, अपना जिसके भी साथ में इनको रिलेशनशिप रखना है वो रखने का आगे बढ़ रहे हो। तो बस यही है कि अगर बढ़ना भी चाह रहे हो, रिलेशनशिप वहाँ से ख़त्म भी कर दी है, तो कोई इतना बड़ा इशू हुआ नहीं है जितना ज़्यादा मतलब इन दोनों को बुरा बोला जा रहा है कि इन दोनों ने कोई जैसे पवनदीप को बुरा बोल रहा है, हेट कर रहा है इसी वजह से कि अरुणिता को धोखा दिया है। तो धोखा देखो यहाँ पे कोई किसी को नहीं दे रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पर भी। और अगर इस टाइम पे हाँ, अगर ये है रिलेशनशिप में, तो कुछ टाइम के बाद हमें पता ही चल जाएगा, हो ना हो। जैसे ब्रेकअप पता चल गया, ऐसे ही रिलेशनशिप भी पता ही चल जाएगा 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो हमें वेट करना चाहिए बजाय इसके कि हम इन दोनों को हेट करें। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको इन दोनों की जोड़ी किसके साथ में ज़्यादा पसंद आती है। क्या आप अरुदीप को ही देखना चाहते हैं या फिर आप इन दोनों को किसी और के साथ में देखना पसंद करते हैं? तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हुई एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।